तो आज हम जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका नाम है सप्तमः पाठः और इसको कहते हैं बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का बदला। बक कहते हैं बगुले को, बकह बकह बका किसे कहते हैं? बगुले को। और बगस्य कब बनता है? षष्ठी विभक्ति में। कहाँ बनता है बकस्य? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी। बालकस्य बनता है जैसे वैसे बकस्य। तो बकस्य का अर्थ हो जाएगा बालक। जैसे बालक का का होता है तो बकस्य प्रतिकार अर्थात बगुले का बदला। प्रतिकार होता है बदला। ठीक है, रिवेंज जिसको कहते हैं, रिवेंज। तो बदला जो है, ये जो बगुला है बक, ये इधर दिख रहा है बक, और ये है हमारे पास श्रृगालः, इसको कहते हैं श्रृगालः। ठीक है, और ये है बकः, संस्कृत में कहते हैं। तो लिखा है एकस्मिन् वने, एक जंगल में, तो यहाँ वन शब्द है ना, वन, तो वन से बना हुआ है वने। ठीक है, वने सप्तमी विभक्ति में बनता है जैसे बालके। श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। श्रृगाल च बकः, श्रृगाल और बगुला, निवसतः रहते, स्म मतलब थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में दोस्ती थी। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् आवदत्, एक दिन सुबह श्रृगालः गीदड़ ने बकम बगुले को आवदत् मतलब बोला, मित्र दोस्त, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्वः कहते हैं कल को। श्वः किसे कहते हैं? कल को। आज को क्या कहते हैं? अद्य। और जो यस्टरडे था उसको कहते हैं ह्यः। ह्यः श्वः अद्य, ये तीन शब्द हैं, पता होना चाहिए। श्वः मतलब कल, अद्य मतलब आज, और यस्टरडे को बोलते हैं ह्यः। ठीक है, तो अब उसके बाद बढ़ते हैं। लिखा है श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। ये जो सह है ना, ये हमेशा तृतीय विभक्ति के साथ लगता है। भोजनं कुरु मतलब करो। श्रृगालस्य, श्रृगालस्य में जैसे ये बालकस्य लिखा है इधर ऊपर में, वैसे ही यहाँ लिखा है श्रृगालस्य। श्रृगालस्य में विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आ गई? षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति का अर्थ जो है वो होता है का के की रा रे री, है ना। तो का के की लगता है षष्ठी विभक्ति के साथ, तो श्रृगालस्य का अर्थ हो गया श्रृगाल का। तो उसके बाद लिखा निमंत्रेण। निमंत्रेण मतलब इन्विटेशन से, यह तृतीय विभक्ति जैसे बालकेन। बकः प्रसन्ना अभवत्, बगुला प्रसन्न हुआ। अभवत् मतलब हुआ। ये पास्ट टेंस है, लंग लकार है यहाँ पर। लंग लकार में आपने देखा होगा बनता है आपठत, आपठताम आपठन, वैसे ही यहाँ पर बना हुआ अभवत्। यहाँ पर भू धातु है, इसका अर्थ होता है होना। तो मतलब प्रसन्ना हुआ, बहुत खुश हुआ बगुला। तो उसके बाद क्या हुआ, बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम। लिखा है कि पिक्चर भी देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर है। यहाँ लिखा है कि अग्रिमे दिने सा भोजनाय श्रृगालस्य निवासम् आगच्छत्। अगले दिन सह मतलब वह, भोजनाय मतलब भोजन के लिए। जब आय लग जाता है तो उसका मतलब के लिए हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है भोजन आय, भोजनाय मतलब भोजन के लिए। श्रृगालस्य निवासम् आगच्छत्, श्रृगाल के निवास आया। कुटिल स्वभावः, अब स्वभाव कैसा है श्रृगाल का? कुटिल। कुटिल मतलब खराब, टेढ़ा स्वभाव। टेढ़ा मतलब जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, सीधा स्वभाव नहीं होता, उसको बोलते हैं कुटिल स्वभाव। श्रृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। गीदड़ ने थाली में बगुले को क्षीर और ओदन दिया। क्षीरोदनम, खीर को कहते हैं क्षीरोदनम। ये देख रहे हो पिक्चर में, यहाँ दिखाई दे रही है खीर दी हुई है, इसमें केसर भी डाला हुआ है। बकम अवदत्, बगुला बोला। बगुला क्या बोला? मित्र आस्मिन् पात्रे आवाम अधुनैव सहैव खादाव। और बगुले को बोला, दोस्त इस पात्र में हम दोनों अधुना सहैव खादावा मतलब सहैव मतलब एक साथ ही खादावा मतलब खाते हैं। भोजन काले मतलब भोजन के समय में जब भोजन कर रहे थे
बकस्य चंचू स्थालिताः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। बगुले की, ये बगुला है, ये बगुला दिख रहा है, Yes, बगुले की चोंच स्थालिताः, ये थाली दिख रही है, भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, भोजन करने में नॉट एबल थी। ठीक है, भोजन के समय में बगुला चोंच से थाली से भोजन नहीं कर सका। ठीक है, चोंच से कोई थाली से खा सकता है? जब तक चोंच थाली के अंदर ना जाए किसी चीज़ के अंदर, तब तक तो नहीं खाया जाता। तो इस तरह से जो गीदड़ है उसने बगुले को क्या कर दिया, बुद्धू बना दिया। उसको बुलाया तो सही घर में खाने के लिए, लेकिन उसको बर्तन ऐसा दिया जिसमें से वो खा ही नहीं पाया बेचारा। तो उसके बाद लिखा है अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला केवल क्षीरोदनम खीर देखता रह गया। श्रृगालः गीदड़, ये जो श्रृगाला है गीदड़ तू सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, सारी खीर जो है वो खा गया। गीदड़ सारी की सारी खीर क्या कर गया, खा गया। खाएगा ही, क्योंकि बगुले का तो मुंह ही नहीं घुस रहा था उसमें। तो इसलिए गीदड़ ने बगुले को क्या कर दिया, बुद्धू बना दिया। अब उसके बाद लिखा है बच्चों, श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्। है ना, श्रृगालेन मतलब गीदड़ से, वंचिता मतलब ठगा हुआ, बका मतलब बगुला, अचिंतयत् सोचने लगा। यथा अनेन मया सह व्यवहार किया, जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, वैसे मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोच करके, सा श्रृगालम आवदत, वह गीदड़ को बोला, मित्र दोस्त, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण श्रृगाला प्रसन्न अभवत्, बगुले के इनविटेशन से गीदड़ प्रसन्न हुआ। उसको तो लगा कि अब तो मज़े हो गए मेरे, मैंने तो बुलाया ही इसलिए था, तभी मैंने दिया था ना। अब क्या होता है, यदा, यदा मतलब जब, श्रृगालः गीदड़ सायं शाम को बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, जब शाम को बगुले के निवास पर गीदड़ आया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम आयच्छत, बगुले ने ऐसे मुख वाले, ऐसे मुंह वाले, ये देखो कैसा मुंह है इसका, ऐसे मुंह वाले बर्तन में उसको खीर डाल के दी, आजा खा ले। ये देखो यहाँ गीदड़ देख रहा है इसको, है ना, और उसको बोलता है कि आजा, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको खाते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है देखो, आगे लिखा है श्रृगालम च अवदत, और गीदड़ को बोले, मित्र दोस्त, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वा, हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करते हैं। बका कलशात चंचवा क्षीरोदनम आखतत, बगुले ने चोंच से सारी खीर खा ली। ये देखिए बगला खा रहा है खीर, है ना, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे ना प्रविशत, लेकिन जो गीदड़ है इसका जो मुंह है कलश में नहीं घुसा। अतः बका सर्वम क्षीरोदनम आखतत, अब बगुले ने क्या कर लिया, सारी खीर खा ली। श्रृगाला च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, जो गीदड़ है वो केवल ऐसे जेलियस से देखता ही रहा कि अरे देखिए खा गया, वो देखता ही रह गया। तो अब उसके बाद लिखा है बच्चों, श्रृगाला बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, गीदड़ ने बगुले के लिए जैसा व्यवहार किया, बका अपि, बगुला भी श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, बगुले ने भी गीदड़ के लिए वैसा व्यवहार करके बदला ले लिया, अकरोत् कर लिया। उक्तम अपि, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आत्मदुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेना सुखैषिना। इसको कहते हैं श्लोक, ये श्लोक होता है। देखो एक लाइन यहाँ ख़त्म होती है, एक लाइन यहाँ ख़त्म होती है, तो कुल मिला के ये एक श्लोक है इस पाठ में। तो इसका मतलब है आत्म दुर्व्यवहार से, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का
फल भवति दुःखदम, फल होता है दुखदाई। तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यम, इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मानवेन सुखेशिना, इंसान के द्वारा सुख प्रदान करने वाला हो, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो सामने वाला भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो सामने वाला भी आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। तो ये पाठ था जिसका नाम था, बहुत सुंदर नाम था इसका, श्रृगालस्य और बकस्य कथा थी। श्रृगाल और बगुले की कथा थी जिसका नाम था बकस्य प्रतिकारः। तो ये पाठ था, पढ़ लिया अभी